नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं रूपांश और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिमाचल। बड़ी खबर आज हिमाचल से है क्योंकि एक पॉलिसी बड़ी वायरल हो रही है। आपके व्हाट्सएप पे आ रही होगी, आपके अन्य माध्यमों से आपके पास पहुंच रही होगी। कई लोग उस पॉलिसी की आलोचना कर रहे हैं, कई लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। खैर, ये अलग विषय है, लेकिन बड़ी खबर आज ये इसलिए है क्योंकि भारत युवाओं का देश है। भारत में बहुल आबादी युवा है और ये भी एक सच है कि चाहे वो हिमाचल हो या अन्य राज्य हो, बेरोजगारी के मामले में भी अव्वल है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो खबर है ये रोजगार से जुड़ी हुई खबर है, ये उस पॉलिसी से जुड़ी हुई खबर है जिससे रोजगार मिलता है। हम आपको ये बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों एक पॉलिसी बड़ी वायरल हो रही है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि जो हिमाचल प्रदेश में रिक्रूटमेंट होती थी, अब वो रिक्रूटमेंट ना ही तो कॉन्ट्रैक्ट पे होगी और ना ही डायरेक्ट रेगुलर होगी, वो एज अ जॉब ट्रेनिंग के नाम पर होगी। क्योंकि ये जो पॉलिसी अभी जो वायरल हो रही है, इस पॉलिसी में एक टर्म बड़ी यूज़ की गई है जिस टर्म का नाम है जॉब ट्रेनिंग। और उस पॉलिसी में साफ लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति रिक्रूट होगा तो वो एज अ जॉब ट्रेनी होगा, वो अपने आप को रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट ना माने। ये फरमान है हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का। ये फरमान उन युवाओं के लिए है जो युवा लाइब्रेरी में बैठकर, जो युवा घरों में बैठकर तैयारी कर रहे हैं, अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं इस सरकार से। आज ये जो पॉलिसी लाई है ये एक फरमान के तौर पर इसलिए देखी जा रही है क्योंकि कोई भी स्टेट जो है वो वेलफेयर कॉन्सेप्ट के साथ चलती है। जब हमारा कभी कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा, जब हमारी ये नियम बने होंगे, तो उन नियमों में साफ था कि जो सरकार होगी, जो स्टेट होगा, वो वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ेगा। ये हम तमाम लोग जानते हैं और संविधान में इसका बड़ी बारीकी के साथ जिक्र भी है। वो जिक्र ये है कि जो स्टेट होगी वो जनता का वेलफेयर करेगी और ऐसी ऐसी पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट करवाएगी जिससे जनता का वेलफेयर हो। फिर चाहे वो बीपीएल स्कीम ले लो, पीडीपी स्कीम ले लो या अन्य जो भी स्कीम्स हमारे बीच मौजूद थी, फिर चाहे वो मनरेगा की स्कीम हो, ये वेलफेयर के साथ जुड़ी होती थी, ये जनता के कल्याण के साथ जुड़ी होती थी। और ये जो जॉब का मामला है, ये सरकार की प्राथमिकता है कि अपने नागरिकों को जॉब भी मुहैया करवानी है। और कैसी जॉब? एक कल्याणकारी जॉब होनी चाहिए थी। और बाद में आते आते सरकारों ने ये इसमें परिवर्तन कर दिया। हमारी सरकारें वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को भूल गई और ये भूल गई कि जिस जनता के लिए कुर्सी पर बैठी थी, जिस जनता ने कुर्सियों तक आपको पहुंचाया है, उस जनता के लिए आपने सिर्फ वायदे दिए हैं, बाकी कुछ नहीं दिया है। आज ये जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे ये जो पॉलिसी घूम रही है, ये सिर्फ पॉलिसी नहीं है, ये जनता का एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। ये चिंता का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि हमें ये सोचना पड़ेगा कि जिस राज्य में युवा हैं और बेरोजगारी की जो तादाद है बढ़ती जा रही है, हम जो है वो रेगुलर जॉब नहीं युवाओं को दे पा रहे हैं। उस दौर में हम ऐसी ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो पॉलिसी युवाओं के विरोध में है, जो पॉलिसी युवाओं के खिलाफ है। आपको बताते हैं उस पॉलिसी में दरअसल क्या है। उस पॉलिसी में जॉब ट्रेनी नाम का जिक्र किया गया है और आपको साफ तौर पर यह बताया है कि जब कभी भी आप रिक्रूट होंगे तो आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपको 2 साल के लिए जॉब ट्रेनी के रूप में रखा जाएगा। और बड़ी चिंता की अगली बात यह है कि जब आपके 2 साल पूरे हो जाएंगे तो आपका फिर से एक टेस्ट होगा रेगुलर के लिए, नियमितीकरण के लिए। जब आप रेगुलर होंगे तो रेगुलर से पहले आपका टेस्ट होगा, टेस्ट पास हुआ तो आप रेगुलर होंगे, अगर फेल हुए तो आप बाहर जाएंगे। और इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि जब आप 2 साल एज अ जॉब ट्रेनी रहेंगे तो ना ही तो आपको रेगुलर बेसिस की जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी और ना ही वैसी सैलरी मिलेगी। हालांकि काम आपसे बराबर करवाया जाएगा, ये साफ तौर पर उस पॉलिसी में लिखा है। और बड़ी चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि जो युवा तैयारी कर रहे थे एक रेगुलर भर्ती के लिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि मैं आउटसोर्स की चक्की में पिसूं या मैं ठेकेदारी प्रथा में पिसूं या मैं जॉब ट्रेनी जैसी जॉब के चक्कर में पिसूं। हालांकि हो सकता है कि इसके बाद जो सरकार है या सरकार के मंत्री या जो आला अधिकारी हैं वो लाइव आएँ और इस पर स्पष्टीकरण दें। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बहुत से युवा जो हैं खिलाफ हैं इस पॉलिसी के। इसलिए खिलाफ हैं कि अगर आपने कोई भर्ती करवानी है, कोई रिक्रूटमेंट अगर आपने करवानी है तो एक बार आप टेस्ट ले लीजिए जैसे पहले होता था। अगर आपने योग्यता भी चेक करनी है युवाओं की तो कठिन से कठिन परीक्षा करवा लीजिए। निराशा आज युवाओं के हाथ में, क्योंकि जिन युवाओं ने इन सरकार बनाई थी, जिन युवाओं ने ये सोच के वोट दिया था कि हमारे लिए नीतियां बनेंगी, हमारे लिए अच्छी नीतियां बनेंगी, उनको नीतियां नहीं मिली दोस्तों, उनको सिर्फ मित्र मिले हैं, चाहे वो वन मित्र हो, पशु मित्र हो या रोगी मित्र हो। लेकिन आज क्या कर रही हैं सरकारें? आउटसोर्स के नाम पर अपने ही रूल्स तोड़ रही हैं जो बेजिस रूल बने थे। न्यूनतम वेतन जो
रूल्स बने थे उनको इसलिए तोड़ रही हैं क्योंकि आज आउटसोर्स के नाम पर मिल क्या रहा है युवाओं को? 5,000, 6,000, 7,000, 4,000 पर युवा आज नौकरी कर रहे हैं। और ये बड़े शर्म की बात इसलिए है कि अभी भी आईपीएस जैसे संस्थान में, डिपार्टमेंट में आज भी ठेकेदारी प्रथा है। आज भी ठेके पर लोग 4,000 पर, 3500 पर युवा नौकरी कर रहे हैं, हालांकि काम वो रेगुलर के मुकाबले ही कर रहे हैं। हमने सोचा था कि ये जो पॉलिसी है इसमें कुछ नया होगा, लेकिन नहीं, नया बिल्कुल नहीं है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को हटा दिया गया है। हालांकि पहले जो भर्ती होती थी वो कॉन्ट्रैक्ट होती थी और उसके बाद जो है रेगुलर होता 2 साल या 3 साल के बाद कोई भी कर्मचारी। लेकिन इस बार स्पेशल जॉब ट्रेनी एक टाइटल दिया है और साफ तौर पर इस पॉलिसी में लिखा है कि आप ना ही तो रेगुलर के भत्ते लेंगे और ना ही आप एज अ रेगुलर होंगे। आपको जब रेगुलर करना होगा तो आपसे फिर से एक टेस्ट लिया जाएगा। ये मजाक चला है। वो दे सकते हैं युवा, टेस्ट भी दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। जो हमारा यूथ है वो टेस्ट भी दे सकता है रेगुलर के लिए। लेकिन ये मजाक कैसा है? ये इसलिए मजाक मैं भूल रहा हूं क्योंकि बड़ी चिंता की विषय, जिस वेलफेयर कॉन्सेप्ट को लेकर सरकारें बनी थी, जिस वेलफेयर कॉन्सेप्ट को लेकर हमने आगे बढ़ना था, उस वेलफेयर कॉन्सेप्ट को सरकारें भूल रही हैं और आउटसोर्स, ठेका और ऐसी ऐसी जॉब टाइटल दे रही हैं कि जिससे शर्म आती है। सरकारों का मतलब शायद ये लोग भूल गए हैं कि सरकारें क्यों बनाई जाती थी, जनता क्यों चुनकर भेजती थी, लोकतंत्र की मर्यादाएं क्या होती थी, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ क्या होती थी। ये लोग भूल चुके हैं। ये इसलिए भूल चुके हैं कि आज सड़कों पे बहुत कम लोग दिख रहे हैं। सड़कों पे बहुत कम दिखने का मतलब ये है कि आज युवा जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, इनके खिलाफ वैसा मुहिम नहीं चल पा रही है और थर्ड फ्रंट पैदा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये बेलगाम हो गए हैं। इनको पता है कि 5 साल के बाद सरकार बदलेगी और अगले 5 साल बाद हमें ज़रूर मौका मिलेगा। तो जितना लपेट सकते हैं लपेट लीजिए, जितने आप ये कारगुजारियाँ कर सकते हैं करिए, अपने लोगों को भरिए, आप अपने बोर्डों में अपने लोगों को भरिए, जो अपने आपके निगम हैं उनमें आप भरिए, अपने लोगों को सैलरीज बढ़ाइए, आप सब कुछ करिए, क्योंकि आप तानाशाह हो चुके हैं, आपको शर्म नहीं है और आप उन युवाओं की पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं जो युवा लाइब्रेरी में बैठे बैठे सदियाँ हो गई हैं और बाल झड़ गए हैं उनके, और उनके माँ बाप इस उम्मीद में हैं कि ये जो लोग हैं ये नौकरी करेंगे और हमारा पालन पोषण करेंगे। आप भूल गए हैं कि जिन युवाओं ने शिक्षा ली, जिन युवाओं ने ग्रेजुएशन की, जिन लोगों ने मास्टर्स की, उन लोगों की पढ़ाई को आपने ज़ीरो कर दिया है, क्योंकि वो पढ़े जा रहे हैं, लेकिन उनको आगे कुछ पता नहीं है कि आगे कौन सा टेस्ट आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले आज से 5 साल 10 साल पहले आईपीएच के लोग देखे जाते थे रेगुलर, आज वो खत्म हो गए हैं। पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग में बहुत सी भर्तियां निकलती थी, एज अ क्लर्क निकलती थी, एज अ चपरासी निकलती थी, बहुत सी भर्तियां निकलती थी, आज खत्म कर दी। आज आउटसोर्स और ये जो ठेके पे जो लोग रखे जा रहे हैं, ऐसी ऐसी स्कीम्स लाकर आपने युवाओं को धकेल दिया है उस और जिस और ये हकदार नहीं थे। ये बहुत कैपेबल युवा थे, आज भी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। आज भी आप किसी भी स्टेट लाइब्रेरी में चले जाइए, वो खाली नहीं मिलेगी आपको, कई बार सीट्स नहीं होती हैं। वो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है। खैर, आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि जो लोग अपनी साख बचाने के लिए ऐसे ऐसे टाइटल दे रहे हैं और ऐसी ऐसी भर्तियां कर रहे हैं। बयान आएगा इसके बाद, हमें पता है युवा में बहुत आक्रोश है। इसलिए है क्योंकि आप यकीन मानिए कि समाज की चक्की में तो ये युवा पिस ही रहा है। माँ बाप का सहारा छीना जा रहा है। आप उस समाज की कड़ी को तोड़ रहे हैं जिससे समाज बनता है। आप उस पालन पोषण की तहजीब को तोड़ रहे हैं जिससे नौकरियां लेते थे युवा और उसके बाद अपने समाज का, अपने घर का पालन पोषण करते थे। आज कर नहीं पा रहे हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि कौन से प्लानिंग आप कर रहे हैं या कौन से प्लानर आपके पास बैठे हैं जो आपको ऐसी ऐसी सलाह दे रहे हैं कि आप ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाइए। आज युवा बोलने, आप एफआईआर करा देंगे अगर कोई बोलेगा तो, न्यूज़ चैनलों पर एफआईआर हो जाएंगी अगर कोई बोलेगा सरकार के खिलाफ। हालांकि सरकार की आलोचना करना पहले ज़माने में एक अच्छा माना जाता था, एक अच्छे लोकतंत्र की भूमिका अदा होती थी, आज नहीं है। हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां वो याद हैं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उन्होंने टोक दिया था एक बार सदन में, बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके लिए कोई रिग्रेट नहीं रखा, उनके लिए कोई ग्रजेस नहीं रखे। बाद में जब मिले तो उन्होंने उनको एक उल्हाना दिया कि आज बहुत गजब बोले हैं आप। आज की सरकारों को बोल कर देखिए आप,
ये एफआईआर करवा देंगे, ये अंदर करवा देंगे और इनके जो संगठन हैं, इनके जो एक सेल हैं, वो आपको सोशल मीडिया पे आने ही नहीं देंगे, आपको आत्महत्या करने पर मजबूर कर देंगे। तो इसलिए ये गुजारिश है, जो सरकार के कुछ नुमाइंदे अगर सुन रहे होंगे, तो अगला जब विधानसभा सत्र उठेगा तो उसमें अपनी सरकार को मत देखना, उन युवाओं को देखना जिन्होंने आपको वोट देके पहुंचाया था सदन में। आप देखना ज़रूर उन युवाओं की हालत क्या हो गई है, जो युवा लाइब्रेरीज़ में बैठ के बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं लेकिन पता नहीं है कि करना क्या है। आज मेरे अंदर भी एक रिपोर्टर नहीं बोल रहा है, मेरे अंदर एक युवा बोल रहा है, मेरे अंदर एक आज इंसान बोल रहा है, इसलिए क्योंकि ऐसी पॉलिसी जब हमने पढ़ी तो बहुत दुख महसूस हुआ कि आउटसोर्स तो था, वन मित्र रोगी मित्र तो था ही था, लेकिन अब जॉब ट्रेनिंग आ गया है और इन्होंने कोई नहीं बख्शा है। ए ग्रुप हो, बी ग्रुप हो या सी ग्रुप हो, कुछ एक पोस्ट को छोड़कर इन्होंने सबको जॉब टाइटल अब क्या दिया है, जॉब ट्रेनिंग। ना ही तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना रेगुलर होगा, और 2 साल तक आप शोषण करेंगे पहले उनका, उसके बाद फिर से उनका टेस्ट लेंगे और उसके बाद जो है वो व्यक्ति बच्चा रेगुलर होगा। तो ये था दोस्तों मामला, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ रहा होगा, आप स्टेटस देख रहे होंगे लोगों के, उसमें आलोचना हो रही होगी या बहुत कुछ हो रहा होगा। ये मामला था हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश की पॉलिसी का, जो पॉलिसी सरकार ने आज जो है वो इम्प्लीमेंट की है और जनता के बीच लाई है। आप देखते हैं टाइम्स ऑफ हिमाचल में हूँ रूपांश, अन्य खबरों के लिए बन रहे हैं हमारे साथ। शुक्रिया।